आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, इसको सुन के कुछ ज़्यादा मत समझ जाइएगा। मैंने इसके ऊपर वीडियो देखी तो मैंने सोचा मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो चलिए, जो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे वहीं मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कॉपी खोलता हूँ। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी है बेसिकली ये चीज़ है कि हमारे दिमाग का जो भी एक्सपीरियंस होता है इस वर्ल्ड के साथ, हमारे आसपास जो भी माहौल है उसके साथ जो भी हमारा एक्सपीरियंस होता है उसको लेके हमारा माइंड अपने आप को चेंज करता है, नए नए न्यूरल स्ट्रक्चर बनाता। उसी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी अच्छाई के लिए। एक मिनट। हेलो। अभी तक हम लोगों ने समझ लिया था न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता। अब हम सोचते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तभी आप ये चैनल देख रहे हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे कंटेंट बनाता हूँ थोड़ा बहुत जो आपको हेल्प कर सके। तो आपने अब तक ये बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स की अच्छी अच्छी वीडियोस देख ली होंगी, गुड हैबिट्स वाली। सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, जो भी अपनी स्किल्स इंप्रूव अपग्रेड करते रहनी चाहिए, जो भी वीडियोस होती हैं वो आपने खूब सारी वीडियो देखी होगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं तो आपने प्रॉपर अच्छे से इन्हें बहुत अच्छी तरह देखा होगा, पर फिर भी आपकी लाइफ में कुछ खास इंप्रूवमेंट अब तक के नहीं आया, कुछ खास चेंज नहीं आया। जैसे इस वीडियो में बताया जाता है आपको ऐसा कर ही नहीं पाते हैं जैसा कि मैं हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो अब या तो हम वीडियो देखने के बाद कुछ समय बाद भूल जाते हैं, अगर कुछ याद भी रहता है थोड़ा बहुत तो वीडियो में जो देखा हो तो थ्योरी ही रहती है, हमारी लाइफ में वो कभी भी अप्लाई नहीं हो पाता। अब ऐसा क्यों होता है? क्या ये पॉसिबल है कि हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकें? हाँ, ये पॉसिबल है। कैसे? इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू। क्योंकि अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, नया कुछ भी सीखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपके ब्रेन को चेंज होना पड़ेगा उसके हिसाब से। और जब ब्रेन चेंज होता है तो जब हम कुछ नया सीखते हैं तो नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम का काम होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना। जब हम कोई रिपीटेड जैसे कोई स्किल हम सीख रहे हैं, हम एक बार में कुछ नहीं सीख पाएंगे चलाना। आप मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। साइकिल आप बचपन में चलाना सीख रहे थे। साइकिल चलाना जब पहली बार चलाई थी तब क्या, जैसे अभी चलाते वैसे चला ली थी? उस समय आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे बना ही नहीं था। जब आपने लगातार गिर गिर के प्रैक्टिस कर करके इतनी बार वो साइकिल चलाई कि आपके दिमाग में वो न्यूरल पाथवे बन चुका। अब तो कई लोग हो सकता है हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाते हो। यही चीज़ बाइक पे भी अप्लाई होती है। तो जब हम कोई चीज़ बार बार करते हैं तो जो मेंटल एक्टिविटी हमारे दिमाग में होती है वो अपने पीछे कुछ न्यूरल पाथवेज बना जाती है। इसी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब जैसे आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं अपनी लाइफ में। आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आप रोज़ करिए थोड़ी थोड़ी, तो उससे आपके दिमाग में न्यूरल पाथवे बनेगा जिससे आप कर सके मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। आप उस पढ़ाई को रोज़ करिए और लगातार करिए। कई बार सोचा होगा, देखा होगा आपने कि 21 दिन करिए, आपके दिमाग उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर ले। तो ये सब वही है कि आपको न्यूरल पाथवे बनाना है अपने अंदर। अब ऐसा ये एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था कि हम जैसे करते हमारे आसपास का माहौल जैसा होता है, हमारा दिमाग अपने आप को वैसे ही डाल लेता है। ऐसी ही हमारी बॉडी भी है। जैसे लंदन में जो टैक्सी ड्राइवर थे जो कठिन रास्ते याद रखते थे अलग अलग टास्क को करते हुए, जो लंदन की घुमावदार गलियाँ होती थी उनको याद रखते थे, उनके दिमाग को जब चेक करा गया तो उनके दिमाग में ग्रे मैटर बढ़ा हुआ पाया गया। इसका मतलब है हम जिस चीज़ को यूज़ करेंगे उस चीज़ की वो चीज़ बढ़ जाएगी, उस चीज़ से जुड़ी हुई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, हम ये सब जानते हुए भी हम इम्प्रूव कर क्यों नहीं पाते हैं? तो इसके दो कारण हैं, दोनों ही हमारे हिसाब से एवोल्यूशन से जुड़े हैं। पहला तो है नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है। ये एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है। शायद जब हम पुराने अर्ली ह्यूमंस के टाइम पे थे तब हमारे पूर्वज, हो सकता है दो दो अर्ली ह्यूमंस हो, उसमें से जो एक डर गया, रात को गुफा के अंदर ही बैठा रहा, वो तो बच गया। और जो जो ज़्यादा दिलेर किस्म का आदमी था वो बाहर निकल गया, हो सकता है वो मर गया हो बारिश से या कोई जंगली जानवरों से मार के खा गया। तो जो बच गया वही उसी के जनरेशन में शायद हम लोग आगे पैदा हुए। तो इसी नेगेटिविटी हम लोग बचाने में शायद पुराने टाइम में ज़्यादा हम लोगों का सहयोग करें, इसलिए हम ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव पे फोकस करते हैं। आप अच्छा खुद ही देखिएगा, आपका दिन बीतता है, आपके दिन में 10 चीज़ें हुई होंगी, उसमें से 5 चीज़ें हुई हैं न्यूट्रल, 3-4 चीज़ें हुई हैं जो थोड़ी अच्छी हैं और एक चीज़ हुई है जो ख़राब। तो रात में जब आप सोते हुए जाएंगे तो आप उस नेगेटिव चीज़ को याद रखेंगे। वो जो न्यूट्रल चीज़ें हुई हैं या जो चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं उनको हम नहीं याद रखते हैं, हम याद रखेंगे नेगेटिव चीज़ों को। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देता है। दूसरा है कि हम अपनी एनर्जी नहीं खर्च करना चाहते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कंफर्ट जोन में रहते हुए कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता।
अगर दिमाग को लग रहा है कि वो जिस कंडीशन में सेफ है उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो कुछ नहीं करेगा। ये भी शायद एनर्जी कंजर्व करना भी हमारे एवोल्यूशन की उससे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम एवोल्यूशन के टाइम पे हमने दो पैरों पे एनर्जी कंजर्व करने के लिए चलना शुरू कर दिया। तो अब इन दो पॉइंट को समझ लिया कि हम अपनी एनर्जी बचाना चाहते हैं और हमारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा, इन दो चीज़ों की वजह से हम अपनी कुछ गुड हैबिट्स होती हैं उनको हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। अब बात करते हैं कि हमारा ब्रेन चेंज हो सकता है। ये तो हमें पता चली गई कि जैसे लंदन की टैक्सी वाला एग्जांपल दिया था, उससे हमारा ब्रेन चेंज हो सकता है, पर वो होना चाहता नहीं क्योंकि वो बहुत लेज़ी है। अगर वो कंफर्ट जोन में पहुंच गया तो उसे चेंज नहीं कर पाओगे आप। तो अब आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ये वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। क्या मतलब अगर आप सच में चेंज होना भी चाहते हो, अगर आप चेंज नहीं होना चाहते हो तो आप चेंज होने की जितनी भी कोशिश करोगे बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आप पता करते कि आप चेंज होना चाहते हो भी हो कि नहीं, आप जो चेंज पाना चाहते हो आप अपने कॉपी उठाइए, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसको स्पेसिफिक करके लिखिए। ये चीज़ करना चाहते हो, ये नहीं कि सीधा लिख दे सुबह उठ के पढ़ाई करूँगा, ये लिखिए इस समय पे ये पढ़ाई करूँगा, स्पेसिफिक हो जाइए। और अगर आपने वो लाइफ में चेंज ला लिया, उस चीज़ को फील करिए तो आपकी लाइफ कैसी होगी। अगर चेंज आ गया आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ कैसी होगी और आपको क्या करना होगा उस चेंज को लाने के लिए अपनी लाइफ में, ये सब चीज़ नोट करते हुए चलिए। आपकी बॉडी में कैसी फीलिंग होगी जब आप उस चीज़ को अचीव करते हैं, प्राउड होंगे, एक्साइटेड होंगे, ये सब चीज़ें लिख लीजिए। और दूसरी चीज़ जो कि हमेशा बताता हूँ कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा छोटा ही होगा, तो छोटे छोटे चेंजेस करिए। अचानक से 360 मतलब अचानक से 180 डिग्री टर्न लेने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे फिर अगले हफ्ते से। तो आपको चेंज ये समझ जाना कि चेंज होना बोरिंग है, स्लो है, ये सब चीज़ें स्लो हैं, ठीक है। तो इसे अपने दिमाग में रखना, आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, धीरे धीरे अपनी लाइफ में जो भी हैबिट्स हैं उनको, बैड हैबिट्स को हटा के गुड हैबिट्स को धीरे धीरे लाना है। अब बात करते हैं सबसे आखिरी पॉइंट पे कि आपका परसेप्शन अपने बारे में क्या है। हमारे जो कुछ भी बिलीव होते हैं वो कई बार तो बचपन से बन जाते हैं। हमारे टीचर्स ने हमें कैसे ट्रीट करा, हमारे फ्रेंड्स ने हमें बचपन में कैसे ट्रीट करा, हमारे घर में हमें कैसे ट्रीट करा गया, तो वो जो भी बचपन का परसेप्शन होता है अपने बारे में, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, वो हमारी लाइफ का फाउंडेशन होता है। अब अगर आप परसेप्शन बिगड़ा हुआ है तो आप कुछ भी नया ट्राई करेंगे तो वो चीज़ें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगी। अगर आपको जानना है कि आपका परसेप्शन अपने बारे में कैसा है तो एक एक्सरसाइज देता हूँ, आप लिखिए आई, लिखिए उसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दीजिए और फिर लिख दीजिए काइंड ऑफ पर्सन। इससे आपको पता चल जाएगा आप कैसे पर्सन हैं। अगर आपके मन से आप अचानक से लाने को, वो अपने आप ही आएगा कि हाँ मतलब डाउटफुल हूँ, मुझे में से सेल्फ डाउट रहता है, मैं अपने आप को इनएडिक्वेट समझता हूँ, कमतर समझता हूँ या अच्छा समझता हूँ, जो भी है वो आ जाएगा। तो देखिएगा अगर आप जो चेंज ला करना चाहते हो वो हैबिट्स ये पर्सन अपने अंदर ला सकता है कि नहीं। अगर ये आदमी ख़राब है तो अपने अंदर अच्छी हैबिट्स कैसे ला सकते। तो अपने परसेप्शन को भी अपने बारे में चेंज करने की कोशिश करिए। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप करेंगे, आपको स्लो चेंज करना है और आप चेंज करना चाहते हो उसके बारे में स्पेसिफिक हो जाइए। जो चेंज लाना चाहते हैं आपको स्लोली बढ़ना है और ये याद रखना कि ये बात बोरिंग है लेकिन चेंज हो सकता है। और तीसरा है कि अपने परसेप्शन को देखना, अगर परसेप्शन ख़राब है तो उसे चेंज करने की कोशिश करना है लगातार। अपने आप को सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे भी आप हो सके एक्सपीरियंसेस के थ्रू इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं। और दो चीज़ें, हम कंफर्ट जोन अपनी एनर्जी कंजर्व करना चाहते हैं और हमारा दिमाग नेगेटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव होने से रोकती है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।